है हर कहानी का, कहानी को आगे लेके जाने का। जो हमारी फिल्म में जिस तरह का म्यूजिक है वो कहानी को कहीं ना कहीं आगे लेके जाता है। और आपने मैरी कॉम की बात की, ऑफकोर्स मुझे भी बेहद पसंद आई थी। बहुत कमाल का काम किया था प्रियंका ने उसमें। हमारी फिल्म मैरी कॉम से लेकिन अलग है उस मायने में। मैरी कॉम बायोपिक थी, लेकिन हमारी फिल्म जो है वो दो लोगों के बारे में है। ये एक फिक्शनल कहानी है लेकिन बहुत रिलेटेबल है। ये हम सब की कहानी है। ये बाप बेटे की कहानी है, ये हस्बैंड वाइफ की कहानी है, ये दोस्तों की कहानी है। तो उस लिहाज से काफ़ी अलग है। लेकिन हाँ, आपने कहा कि हिट हो जाए तो उसके लिए घी शक्कर तो जानवी ने दे दिया है। उसके अलावा आपको जो भी पसंद है सर वो सब आप ले लो। ले लो। माइक आईफोन आई थिंक ऑफ कर लिया पर देखना। गाना बहुत ही खूबसूरत है। तो गाना का प्रोसेस क्या था? गाने का प्रोसेस आपको क्यों लगा कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगी? कुछ तो था नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी प्रोसेस में, बस शूट के प्रोसेस में इन्वॉल्व थी मैं। गाने के प्रोसेस में जानी सर यहाँ बैठे हैं और फैज भी यहाँ हैं जिन्होंने जादू किया है इस गाने के साथ। तो प्रोसेस का सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। मैडम कैसे बना था गाना, कितना नमक मिर्ची पाउडर, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे फैज और जानी सर के साथ में, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। बट थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। कैन यू प्लीज हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? Hello here. Sorry. Yeah, Shilpa here from Mayapuri Magazine. Congratulations all of you. The trailer is amazing and beautiful. Song is very beautiful. मेरा सवाल आप दोनों से है, जानवी एंड राज। आई थिंक दोबारा आप काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे के साथ शूट करना? और जब पता चला कि दोनों इस मूवी के लिए, जानवी को जो पता चला राज है, आपको जो पता चला जानवी है, तो क्या रिएक्शन रहा आपका पूरा? We were thrilled because हमने साथ में पहले काम किया है। हालांकि उस फिल्म में इतना काम नहीं था साथ में हमारा, एज एन लाइक बिकॉज शी वाज प्लेइंग अ गोस्ट, तो वो इतना हमारे इंटरेक्शन नहीं था, इतना बहुत ही वन साइडेड था। लेकिन इसमें हमको पूरा मौका मिला है एज एक्टर्स टू परफॉर्म, टू प्ले आउट द सीन्स। और हमारे शरण इतने बेहतरीन निर्देशक हैं, तो उन्होंने जो एनवायरनमेंट हमें दिया था ना सेट पे बनाकर, for us just to perform, it was beautiful, it was magical। वो सेट पे अगर आप होते आपको इतनी अच्छी एनर्जी आती ना उस सेट से, तो बहुत मजा आया। आई वाज थ्रिल्ड ऑफ कोर्स कि जानवी है फिल्म में, बिकॉज एक कंफर्ट लेवल है। बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत पैशनेट हैं। When you have somebody like Janvi in front of you, it's always fun to explore those scenes together. सर रुको मुझे भी तारीफ करनी है। नहीं, आई थिंक जब हम रूही में भी साथ काम कर रहे थे, वो हमेशा एक गुंजाइश सी थी कि काश हमें और सीन्स करने का मौका मिलता, एक दूसरे के साथ कुछ ड्रामा, कुछ रोमांस, कुछ कॉमेडी, और वो सारे मौके इस फिल्म में हमें मिले और बहुत मज़ा आया। आई थिंक आप सब जानते हैं कि मैं कब से राज सर की इतनी बड़ी फैन रही हूँ। थैंक यू जानवी मैम। और इन्होंने ऑनेस्टली मेरा काम बहुत आसान बना दिया था। जैसे कि आपको फिल्म में देखने को मिलेगा कि महेंद्र महिमा को इतना सपोर्ट करता है, हकीकत में भी सेट्स पर भी ऑफ कोर्स हमारे निर्देशक तो थे ही, लेकिन जो सपोर्ट राज ने मुझे दिया है, जो बढ़ावा दिया है, जो हिम्मत दी है, मुझे ऑनेस्टली आई होप इस चीज़ के ज़रिए मुझे लगता है मैं शायद थोड़ी और बेहतर कलाकार बनी हूँ इनकी वजह से। जानवी हाय राज, जानवी, आप दोनों के लिए सवाल है, डायरेक्टर्स के लिए भी सवाल है। जब हम कोई स्पोर्ट्स पर्दे के लिए, एक्टिंग के लिए हम करते हैं, शूट करते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं होती है। मेरा सवाल ये है कि आप दोनों के लिए क्रिकेट खेलना, कोच करना, उसके अलावा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था शूटिंग के दौरान? ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई मौका जो क्रिकेट के अलावा ज़्यादा चैलेंजिंग लगा हो आप दोनों? सर ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स तो टफ था, जैसे आपने ठीक कहा, पर उसके अलावा बहुत सारे मोमेंट्स हैं हमारी फिल्म में। जैसे मैंने पहले कहा था, फादर सन की जो रिलेशनशिप हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारी कहानी में, उससे बहुत सारे लड़के रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, छोटे लाखों करोड़ लोग हैं दुनिया में, जो शायद कुछ और करना चाहते थे लाइफ में। उनका कुछ पैशन था, लेकिन फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर के चक्कर में वो नहीं कर पाए, और आज वो कुछ और कर रहे हैं।
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट कर पाएंगे, जो शायद अभी भी कुछ करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उसको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरे और कुमुद सर के, जानवी के और उनकी फैमिली के बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पे ट्रेलर में भी है कि फादर ने बोला डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बन गई, बट अपना पैशन क्या था, अपना सपना क्या था वो कभी सोचा ही नहीं। और हम दोनों के स्पेशली आई थिंक मिस्टर और मिसेज माही के आपस में देयर सम रियली ब्यूटीफुल प्योर मोमेंट्स जो मैं बोलूँगा मेरे करियर के कुछ एक अगर सीन्स निकाल के देखे जाएंगे बाद में कभी तो उनमें से कुछ सीन्स इस फिल्म में है। जानवी, आपके लिए स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलने के अलावा कोई चैलेंजिंग मोमेंट इस फिल्म में? चैलेंजिंग मोमेंट आई थिंक चैलेंजिंग मोमेंट जैसे कि राज सर ने कहा बहुत सारे मोमेंट्स हैं इसमें। जानवी मैम आप मुझे राज सर के पता बोले नहीं क्यों ये स्टेज पर आके अचानक से सबको सर सर बुलाने का मन कर रहा है। नो यू डोंट गेट सर, आई एम कॉलिंग निर्देशक बस हो निर्देशक जी। नहीं ऐसे काफी मोमेंट्स रहे थे बट ऑनेस्टली जैसे कि राज ने पहले भी कहा था कि जो एनवायरनमेंट शरण सर ने हमारे लिए बना के रखा था सेट पे, उस चीज़ ने हमारे काम को थोड़ा और आसान बना दिया था। लेकिन हर मोड पर हर सीन के वक्त आई थिंक हम सब की गुंजाइश ये थी कि हम सच्चाई को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो हर मोमेंट का यही था कि हम जितने ऑनेस्ट रह सके, हम वी वर ट्राइंग टू बी एज ट्रूथफुल एंड एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। तो आई थिंक वो चीज़ की ढूंढ हमेशा रही थी पूरे फिल्म में। कई बार मुश्किल हो जाता था क्योंकि ऑफ कोर्स शूट स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी थी तो मुझे भी काफ़ी, अभी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं ऐसे लगने लगा कि मैं बस अपनी फिल्म की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मन करता है क्योंकि बहुत आई थिंक जब अच्छी फिल्म बनाते हैं तो प्राउडली उसके बारे में बात करनी चाहिए जानवी। बहुत अच्छी फिल्म है। सर आपके लिए एक सवाल था कि जब हम किसी एक्टर के साथ काम करते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि डायरेक्टर उस एक्टर को काफी रिपीट करते हैं। आपने गुंजन सक्सेना में जानवी के साथ काम किया था, वो क्या बात थी कि आपको लगा कि इस फिल्म में भी इस रोल के लिए जानवी को लेना चाहिए और राजकुमार को आपने चूज किया? कुछ बताएंगे इसके बारे में? मैंने तो ऑप्शन ही नहीं दिया इन्हें। So, honestly, I think Raj and Janvi are the best fit for Mahindra and Mahima. I can't see anyone else, I don't see anyone else. I've said this to Raj before, I'll speak about Raj then Janvi, that Raj is a very lethal actor because he has the hunger of a first timer and the skills of a legend, which is a very rare combination. So I'm only blessed that I've got to work with Raj on my second film. He's probably, easy to say, I think it's fair to say he's probably one of the greatest actors of all time in India. Hits, flops, box office, blockbusters, so everybody will come and go. Thank you, Sharon. Genuinely, and I mean this, 100 years from now when people talk about Indian cinema, Raj's name is going to be up there. And I think we all know that. So I think we're all blessed that he was a part of this film and he was Mahindra. When it comes to Janvi, Gunjan Mena, it was my first film. She was like my rock, my partner through the filmmaking. She discussed everything. Everything was like a proper partnership on Gunjan. So when we started Mahi, in fact she was the first person while making Gunjan, मैंने Mahi का जो basic idea था, जानवी से bounce off किया था. And I'm so happy that she is Mahima, she's with us in this film. And I think I pushed her very, very hard to achieve the cricket level जो हमें चाहिए थे इस film में. For me, more than anything, I love cricket. Cricket is life or life is cricket. So when I got the chance to make a cricket film, for me it was very, very, very important कि when I sleep at night I feel peaceful कि यार कोई cringe वाला shot नहीं है कि अरे यार क्या है technique, अरे यार. So we tortured her, pushed her very, very, very hard. She endured the torture and obviously the audience will tell us, but the cricket fan in me is thrilled with what she's done in this film. Thrilled. Sir. थैंक यू सो मच सर. घी शक्कर थोड़ा और है क्या जानवी? आपके मुंह में भी घी शक्कर. Hi Janvi, Kattappa. this is Dinesh from News 18. I want to talk Boss to का you a little message bit था. about method dressing that you spoke about recently, and we have been seeing a lot of that, during promotions even today. And you also spoke about how you were inspired by Zendaya and Urfi for the same. Can you tell us a little bit about that? And if you did give